डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, आज इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दरख्वास्त दाखिल की है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रहनुमाई तलब की है कि वो अदालती फैसले पे अमल करें या पार्लियामेंट के जो उनका एक्ट है उन पे अमल करें। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरफ ये मामला जा रहा है जो मखसूस सीटों का है। भाई, मामला तो गैर यकीनी सा है, क्योंकि वैसे तो ये नॉर्मल चीज होती है कि अगर कोई किसी चीज में कंफ्यूजन हो, अगर आईनी तौर पर या कानूनी तौर पर, तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाता है। तो अब इसमें दो दो चीजें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच, जो फुल बेंच था, उसके 8 जजों ने फैसला दे दिया था पीटीआई के हक में। अब इलेक्शन कमीशन जाहिर है मजीद रहनुमाई मांग रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें तब्दीली की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाना तो बनता है, लेकिन अब इस चीज का इन्हिसार के फैसला क्या होना है इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट उस जो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त है उस पर क्या दोबारा से ये फुल बेंच बनाते हैं, और अगर फुल बेंच बनाते हैं तो फिर उसमें जो जजेस होंगे उनमें से क्या वो सारे पुराने वाले जो 8 जजेस हैं वो दोबारा अपने फैसले पे कायम रहते हैं या नहीं रहते। तो ये मामला अभी बड़ा गैर यकीनी सा है, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि 8 जजेस ने जो फैसला दिया वो उसमें बहुत सारे सुखम हैं, बहुत सारे नक्स हैं, क्योंकि जो दो जजेस के जो इख्तलाफी नोट हैं या अफरीदी वगैरह के, वो बड़े वाजे हैं कि पीटीआई इसमें फरीक नहीं थी और पीटीआई को जबरदस्ती ये सीटें तफवीज की गई हैं उन 8 जजेस की तरफ से। तो ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये फैसला एक बज़ाहिर जानिबदाराना और जो पार्टी फरीक नहीं थी उस पार्टी को फेवर की गई है। तो इलेक्शन कमीशन, मैं समझता हूं कि उसने अच्छा काम किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या जो कमेटी अब बनेगी जो ये फैसला करेगी कि कितने लोग यानी कितने जज बेंच में बैठेंगे या फुल कोर्ट होगा, तो ये सारा इन्हिसार ये करता है कि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वगैरह जो उनके साथी जजेस हैं वो क्या फैसला करते हैं। तो अभी जो है वो ये कब्ल वक्त है ये कहना कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि सूरत हाल बड़ी गैर यकीनी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में ये कहा था कि जो शॉर्ट ऑर्डर था उसमें चीज़ें वाजे हैं, इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को पेचीदा बनाया है। तो क्या ये दोबारा जो इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई मांगी, क्या ये दुरुस्त है? मेरे ख्याल में दुरुस्त है, क्योंकि वो जो 8 जजेस ने जो फैसला दिया, देखिए ये मुत्तफिका फैसला नहीं था, यानी फुल बेंच जो थी उस बेंच का मुत्तफिका फैसला नहीं था। अगर मुत्तफिका होता तो हम कहते कि ये ठीक है, लेकिन ये 8 जजेस ने फैसला दिया और जो ये दावा किया जा रहा है, क्योंकि फैसला जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, और वो जो ये दावा कर रहे हैं कि जी हमारे फैसले में चीजें क्लियर थी, इलेक्शन कमीशन ने कॉम्प्लिकेट की या पेचीदा बनाई, ऐसी बात नहीं है। वो फैसला मेरे ख्याल में वाज़ेह नहीं था, उसके अंदर बहुत सारे नक्स हैं, बहुत सारे सुखम हैं, और इलेक्शन कमीशन मैं समझता हूँ इस मामले में बिल्कुल सही है। और इलेक्शन कमीशन जो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, क्योंकि ये बहरहाल नजर में रखना पड़ेगा कि पार्लियामान का अपना इख्तियार होता है और पार्लियामान ने यह कानून बनाया है, लेकिन मैं जाती तौर पर इस चीज के हक में नहीं हूँ कि कोई भी कानून जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव बनाया जाए। यानी आमतौर पर अच्छे कानून वो होते हैं जो उस वक्त से लागू हो जब वो कानून बनाए गए हैं। अब पाकिस्तान की तारीख में ये होता रहा है कि बहुत से कानून ऐसे बनाए गए जिनको रेट्रोस्पेक्टिव उनका इतलाक किया गया, जो कि सही नहीं होता। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा कि जो तरमीम की गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, वो तरमीम को जो इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव में लागू किया है वो दुरुस्त है या नहीं है। तो अगेन ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ही फैसला कर सकेगी कि क्या, लेकिन मौजूदा हालात में मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे राय लेना चाहूँगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने जस्टिस मंसूर अली शाह को ख़त का जवाब दे दिया है और उन्होंने असबाब भी बताए। ये जो बज़ाहिर तकसीम नज़र आ रही है जजेस के दरमियान, तो सर फिर आवाम के अंदर एक मायूसी पैदा हो रही है कि जो इंसाफ देने वाले जजेस हैं वो खुद इख्तलाफात का शिकार हैं। तो क्या सर ये जजेस अगर इख्तलाफात का शिकार होंगे तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? देखें, वो जो आप आवाम की मायूसी की बात कर रहे हैं ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो 70-75 साल की कहानी है, और जजेस में इख्तलाफात भी कोई नई बात नहीं है। ये हम माजी में भी देखते रहे हैं कि मुख्तलिफ बेंचेस टूटती रही हैं। हमने ये भी देखा है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ भी एक्शन लिए गए, बगावतें हुई, बेंच टूटे, तो ये चीजें तो चलती रही हैं। बहरहाल इससे बहरहाल एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है, और आगे बेहतर यही होगा कि जो एक आईनी तरमीम जो लाई जा रही है
उसमें कोशिश की जा रही है कि ये चीजें ठीक हों, और खासतौर पे एक अलग आईनी कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बनना बड़ा जरूरी है। वरना हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है मुस्तकिल इन्हीं चीजों में उलझी हुई है, जो कि ठीक नहीं है। तो अब आईनी तरमीम मैं समझता हूँ कि एक अच्छी लाई जा रही है, उसको आना चाहिए और इन चीजों का हल निकलना चाहिए।